वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग फैमिली लॉ पढ़ रहे थे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए ये एलएलबी जो 3 साल का कोर्स है वो भी, और बीए एलएलबी है वो भी। तो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके साथ ही साथ यदि आप पीसीएस जे देंगे वहाँ भी जो है इम्पॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन ही वहाँ बनते हैं। तो सारे को आपको एक साथ जो है सॉल्व करा दिया जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मत पूछिए कि कहाँ आएगा, एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आएगा, पीसीएस जे में भी आएगा, सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है जे में भी बनते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 हो गया था पहले पार्ट में, ये जो है पार्ट सेकेंड है फैमिली लॉ हिंदू लॉ के ऊपर। मिताक्षरा एवं दायभागा शाखा में अंतर क्या है, ठीक है। तो मिताक्षरा शाखा के अनुसार उत्तराधिकारी जो होता है वो रक्त संबंध पे होता है, और दायभागा के अनुसार जो है पवित्र जल के अर्पण का अधिकार होता है। ये मेन अंतर है, बाकी आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं। मिताक्षरा शाखा जो है विज्ञानेश्वर की व्याख्या पर आधारित है, और दायभाग जो है ये जीमूत वाहन की व्याख्या पे आधारित है। मिताक्षरा का प्रचलन जो है वो उत्तर भारत में अधिक है, ठीक है, और दायभागा का प्रचलन पंजाब एवं असम में। मिताक्षरा में सहदायिक का संपत्ति में अधिकार जन्म से मिलता है, और यहाँ पे अंतिम स्वामी की मृत्यु पर उत्पन्न होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, विवाह की परिभाषा दीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न तो आएंगे नहीं, फिर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है फैमिली लॉ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति जो है वो होती है विवाह। और हिंदू धर्म में कन्या विवाह की पक्षकार नहीं होती। देखिए ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू धर्म में विवाह का पक्षकार कौन नहीं होता। जो कन्या होती है वो विवाह की पक्षकार नहीं होती है। और मैक्सिमम यदि आप पढ़े नहीं होंगे तो मैक्सिमम टाइम में कन्या को नहीं मांगेंगे। आप सोचेंगे कि कन्या, वर और वधू दोनों तो पक्षकार होते ही हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो है विवाह की पक्षकार कन्या नहीं होती है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। पक्षकार होता कौन है, तो कन्या की तरफ से कन्या का पिता होता है, ठीक है। कन्या का पिता या कोई संरक्षक है तो वो, और उधर से वर होता है यानी लड़का, जिसको कन्या दान में कन्या दी जाती है। हिंदू धर्म में कन्या के स्वामित्व का संपूर्ण अधिकार उसके पिता अथवा संरक्षक को प्राप्त होता है, परंतु हिंदू धर्म में कन्या कोई वस्तु अथवा सामग्री नहीं समझी जाती जिसे पिता किसी को भी दे दे। कन्या का दान एक सुयोग्य व्यक्ति को होना चाहिए। मनु के अनुसार कन्या भले ही यौनावस्था को प्राप्त कर ले, भले उसके जीवन पर्यंत पिता के घर में रहना पड़े, किंतु पिता उसे विवाह में किसी ऐसे व्यक्ति को न दे जो निर्गुणी हो अथवा गुण विहीन हो, ठीक है। हिंदू धर्म की मान्यता एवं अमान्य पद्धतियों की विवेचना करिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, विवाह की मान्य पद्धति और अमान्य पद्धति कौन कौन सी है। तो मान्य पद्धति में हिंदू विवाह में कौन कौन सी है, ये देखिए 4 जो है पद्धतियाँ हैं। हिंदू विधि पहली जो है, वेद पढ़े हुए सदाचार वर्ग को कन्या का पिता स्वयं बुलाकर पूजा करके वस्त्र आदि से अलंकृत करके कन्या जो है दान में देता है, ये है हिंदू विधि। दूसरा होती है दैव पद्धति। तीसरा आर्य विवाह और प्रजापत्र, ये 4 जो है विवाह होता है मान्य। आर्य विवाह में गोमिथिन या गाय अथवा बैल दोनों में से कोई एक या दो धर्म कार्य करने के लिए वर से लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करना आर्य विवाह माना जाता है। और अमान्य विवाह कौन कौन सी है, तो पहली होती है अशुद्ध पद्धति। वर जनजातियों तथा कन्या के लिए यथाशक्ति धन देकर शिक्षा से कन्या को स्वीकार करता है। फिर गांधर्व पद्धति, फिर होता है राक्षस पद्धति। देखिए ये बहुत ही अजीब तरीके का, उसमें क्या होता है कि इस विवाह पद्धति के अंतर्गत कन्या के पक्षकारों की हत्या हो जाती है, ठीक है, और ग्रह अथवा द्वार आदि तोड़कर सहायता के लिए चिल्लाती एवं रोती हुई कन्या को बलात्कार यानी जबरदस्ती अपहरण करके विवाह किया जाता है। ये होता है राक्षस पद्धति का विवाह।
और ये कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश की गौड़ जनजातियों में यह जो है प्रचलित है। और फिर होता है 50 पद्धति। सपिंड क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सपिंड की जो परिभाषा है वो होती है धारा 3 में। धारा आपको याद रखना है, मुख्यतः धारा पूछ सकता है, तो धारा 3 जो है सपिंड से संबंधित है। सपिंड देखिए, सपिंड यानी कि आपके पूर्वज, जैसे कि ये आप हो गए, ये जो है माता पे तीसरा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप ये समझिए सपिंड क्या होता है। जैसे आप ये पर्सन पी हो गए, आपके पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, फिर पिता के पिता यानी 2 पीढ़ी ऊपर, फिर पिता के पिता यानी फादर फादर फादर, ठीक है, 3 पीढ़ी ऊपर, फिर उनके भी फादर, यानी 4 पीढ़ी तक, ऊपर से आपको लेके 5 पीढ़ी तक पिता के केस में। और माता के केस में माता और उनकी माता, ठीक है, मदर और ग्रैंड मदर। ये 2 पीढ़ी जो है माता, 3 पीढ़ी माता के केस में चलता है और 5 पीढ़ी पिता के केस में चलता है। यही होता है सपिंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे तीसरी पीढ़ी, माता के ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी और पिता से ऊपर वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी। तो 3 माता में, 5 पिता में, ये आपको याद रखना है। सपिंड में निम्नलिखित भी सम्मिलित है, कौन कौन से ये भी देख लीजिए। सहोदर, आपका कोई सौतेला भाई है वो भी, और सगा संबंधी, ये सारे सपिंड में आते हैं। वैध अथवा अवैध रक्त से संबंधित, ये भी सपिंड में आएंगे। मेन जो है अवैध रक्त से संबंधित भी सपिंड में आते हैं। दत्तक ग्रहण अथवा रक्त से संबंधित। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना पर चर्चा करें, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। न्यायिक पृथक्करण क्या है, जुडिशियल सेपरेशन, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10, 1955 की धारा 10। तो जुडिशियल सेपरेशन की बात करें यानी न्यायिक पृथक्करण की बात करें तो यह किससे संबंधित है, धारा 10 को। में धारा 10 को आपको याद रखना है, धारा 10। इन कारणों से जो है आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तलाक, तो कौन कौन से ये कारण आप देख लीजिए। क्रूरता, लैंगिक संभोग, पूर्ण अभित्याग, रतिजन्य रोग, मानसिक विकृतता, धर्म परिवर्तन, यानी धर्म परिवर्तन भी यदि कोई कर लेता है तो आप जो है उससे तलाक ले सकते हैं। पत्नी को निम्न आधार पर प्राप्त है, ये क्या, कि यदि पति जो है बहुविवाह कर ले, हिंदू धर्म में एक ही विवाह मान्य है, दूसरा कर लेता है तो पत्नी जो है उससे तलाक ले सकती है। पति द्वारा बलात्कार, गुदामैथुन अथवा पशु गमन, ठीक है। नेचुरल सेक्स में भी आप जो है तलाक ले सकती हैं। न्यायालय द्वारा डिक्री पारित के 1 वर्ष या अधिक वर्षों में विवाह के पक्षकारों में सहवास न होना, यानी जो है 1 साल तक कोई जो है सेक्स उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन न बना हो, उसमें भी आप जो है तलाक ले सकते हैं। यौनागमन का विकल्प, तलाक किस आधार पर लिया जा सकता है, तो ये आपके सामने है, ऊपर बताया जा चुका है। देखिए, शून्य अथवा प्रवाहहीन विवाह पे चर्चा करिए। वाइल्ड मैरिज, तो शून्य विवाह जो है धारा 11 में है। धारा 11 आपको याद रखना है, शून्य विवाह की बात करता है तो शून्य विवाह जो है धारा 11 में है, ये बात आपको याद रखनी है। धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। विवाह प्रारंभ से ही प्रभावहीन समझे जाएंगे, कौन कौन से, यदि पक्षकार में विवाह के समय दूसरा पक्षकार जीवित हो, प्रतिषिद्ध संबंधी यानी सपिंड की जो बात की गई है वो हो, जब विवाह जो है सपिंड के साथ होता हो। वाइडेबल मैरिज, शून्य करणी विवाह, तो शून्य करणी विवाह जो है 12, शून्य विवाह 11 में और शून्य करणी विवाह 12 में, ठीक है। तो धारा 11 12 दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए कि किससे संबंधित है, कम से कम ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। शून्य करणी विवाह में कौन कौन सी है, नपुंसकता, अस्वस्थ मस्तिष्क, बल प्रयोग द्वारा अथवा कपट द्वारा प्राप्त की गई, विवाह शून्य घोषित करवाया जा सकता है। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976,
1955 के बाद 1976 में भी संशोधन इसमें हुआ और यह संबंधित है धारा 13B से। ठीक है, धारा 13B से संबंधित है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस आपके हो गए, 2 पार्ट जो है हो गया। मेन जो क्वेश्चन है 10 से 11 मिनट में आपको कोशिश की गई है बताने की जो मुख्य टॉपिक्स हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन पे 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, 10-15 मिनट समझाया जा सकता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं। तो हिंदू लॉ पे 2 वीडियो जो है बनाई जा चुकी है, आप देख लीजिएगा। आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट केवल और केवल लीगल के लिए बना दी जाएगी। तो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, लीगल के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।